अच्छा मेरे भाई का अच्छा गाइस मेरे भाई का तेरे भाई का अच्छा। हाँ ओके तो मेरी देख लो ऐसी शादी की फोटो ब्लर कर देंगे। मैं देखो फाइटिंग खेल खेल में सीरियस लड़ाई, मेरा तो ब्लॉग बन गया। कंटेंट। मेरे कच्छा क्यों पहन रखा है? अच्छा मेरे भाई का अच्छा गाइस मेरे भाई का तेरे भाई का कच्छा। उसके वाला कच्छा पहनने को मिलेगा नहीं मिलेगा? वो तेरी मम्मी मेरा ब्लॉग देखती है? भी बच्चे चिल्ला के हो रहे हैं, तेरी मम्मी मेरा ब्लॉग देखती है? नहीं देखती, दिखाइए भी मत, नहीं तो घर निकाली कर दी, तेरी शादी कर देगी फिर तेरे भाई की तो पता ही नहीं। तो वैसे भी तो गई थी मेरे राजस्थानी दोस्त, इसकी शादी हो रखी है, हो रखी है। फोटो तेरे घर में लग रखी है, किसकी है? गाइस हो नहीं रखी पर मेरी देख लो ऐसी शादी की फोटो ब्लर कर देंगे, मैम की प्राइवेसी क्यों इन्वेड करनी। गाइस मैं ट्यूशन में हूँ एक्चुअली। और ये ना जो मेरी ट्यूशन वाली आंटी है ना, बुआ जिसे मैं बोलती हूँ, उनकी फोटो मेरी नहीं है। मुँह में घुसाएगी कि क्या बच्चे मेरा ब्लॉग बिगड़वा रहे हैं बहुत ज्यादा ही करके। बच्चों को देख, बच्चों की शक्लें देख, बच्चों की प्राइवेसी इन्वेड हो जाएगी। देख भाग ही गया, मैम का गंद दिख क्यों, और मैं तो ब्लॉग गंद दिख रहा है मैम का पीछे का। वो बच्चा है गाइस, वो देखो वो आ रहा है। अरे ब्लॉग नहीं हो पाता मुझसे, अपने मुझे पाला। एडिटिंग तो मैं बहुत ही प्यारी करती हूँ, एक ब्लर ही करना आता है, वो भी ऐसा ही होता है। रोटेशन भी करनी पड़ेगी, क्या ब्लॉग बनाए टेढ़ा मेढ़ा। कोई नहीं, पढ़ ले, क्या पढ़ रही है सबको दिखा तो दे जरा। नहीं सबको दिखा दे क्या पढ़ रही है, आंसर कर ले। तुम्हें क्या हो गया, सबका होता है। 9 भी तो वैसे किसी से क्लियर नहीं होती। तू क्या पढ़ रहा है दिखा, देखो बच्चों को तो मेरे को ही नहीं आता। तू दिखा तू क्या पढ़ रही है। हिरोइस फॉर्मूला कर रही हूँ गाइस, आपको नहीं आता होगा, मुझे सबको आता है, बहुत इजी चैप्टर था, बस एक तेरे को ही नहीं आता। आता है, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं बहुत। गाइस देखो इसकी नेल पेन नहीं देख हमारे रहे। यहाँ क्या होता है, जो मतलब जिसकी शादी हो रखी होती है ना, मतलब वो नेल पेंट पैर पे लगाता है। और उससे पहले नहीं लगा सकते, शादी से पहले नहीं, अलाउ नहीं होता, मतलब तू तो लगाती होगी फिर। मैं शादी वादी हो लगाती रखी है राजस्थानी। देखो गाइस, राजस्थानी और गाइस देखो इसने ना अबे यार ये फिर आ गए। गाइस कलर देखो, तो देखो फाइटिंग। खेल खेल में सीरियस लड़ाई, मेरा तो ब्लॉग बन गया। कंटेंट ठीक है गाइस। अयांग इसको जान से मार दे, इसके ऊपर गिर जाए बस, बात ही खत्म हो गई। रुक जा स्क्रीनशॉट लेना भाई। खेल खेल में सीरियस वाली, अच्छे से लड़ना है। देख मेरे को व्लॉग में वायरल कर दूंगी, दोनों को, दोनों वायरल हो जाओगे। छोड़, मैं तो वीडियो डालती नहीं, उनको उल्लू क्यों बनाऊँ। ये ट्यूशन वाले को बता दे, एक लड़की अंदर फ़ोन पे वीडियो बना रही थी। हाँ क्या कह रही थी कि नेल पेंट कौन लगाते, शादी जिसकी हो रखी होती है। और थोड़ा तेज बोला करो, व्लॉग में आवाज़ ना कट जाती है फिर। तो तेरी तो हो रखी है, फिर दिखा दे पैर अपने। देख लो गाइस, देख लो भाई ऐसे पैर कौन दिखाता है अपने व्लॉग में? मैं दिखाती हूँ। शर्म भी नहीं आती लड़कियों को? शर्म किस चीज़ की, पैर दिखा रहे हूँ। और कुछ और कुछ नेल पेंट देखो गाइस इसकी, मैं दिखाती हूँ, रुको। और मर जाएगा वो। ओ शिट भाई, रोक। बच्चों ने खेलते खेलते मेरे सारे आलू चाट गिरा दिए भाई। मैंने बेंच पीछे करा और हमारी इंग्लिश वाली टीचर के पैर पे लगा और उनकी उंगली में से खून आने लग गया। एक बच्ची डंगर क्लास के अंदर ही कुछ करने लग गया, इसको वॉशरूम का नहीं पता था। तो गाइस मैं पढ़ती थी KG2 के अंदर। अब आई थॉट कि अगर मैं KG2 में पढ़ती हूँ तो मैं फर्स्ट बी में पढ़ूंगी। तो मैंने अपनी सारी कॉपियों के ऊपर नाम लिखवा लिया फर्स्ट बी सेक्शन का, और मैं जाके फर्स्ट बी में बैठ गई। अब उधर ना टीचर अटेंडेंस ले रही थी, उसका नाम था जूली मैम। तो जूली मैडम उधर अटेंडेंस ले रही है और मैं अपने नाम का वेट कर रही हूँ। भाई पूरी अटेंडेंस निकल गई पर मेरा नाम नहीं आया। तो उधर मैंने मैम को बोला कि मैम यू नॉट टेक माई नेम, को जोड़ जाड़ के मैंने बोला होगा। तो टीचर भी घबरा गई कि ये हुआ कैसे, ये कौन सा बच्चा इधर आके बैठ गया। तो अब वो जूली मैडम मेरे को लेती है, मेरा बैग पकड़ती है और मेरे को हर सेक्शन में पूछती है कि बच्चा आपके सेक्शन में है क्या। तो अब हम एंड में पहुंच जाते हैं E सेक्शन के अंदर, और उधर की टीचर मेरा ही नाम ले रही होती है। तो मैं उधर खड़ी हुई और मैम ने बोला कि जाके लास्ट बेंच पे बैठ जाओ, रोल नंबर वाइज बैठना है, कलेश के साथ बैठो। तो मैं कलेश के पास जाके बैठ जाती हूँ, ठीक है। अब कलेश रोए जा रहा है बेमतलब में और मैं भी रो रही हूँ, रीज़न है मेरे पास। तो भाई मैं आ गई E सेक्शन के अंदर। मेरा माइंड सेट था कि B सेक्शन अच्छा होता है और E सेक्शन वाले बच्चे फेल हो जाते हैं।
तो मैं बैठ के ई सेक्शन में रो रही हूँ अपना। और अब हुआ हमारा शॉर्ट ब्रेक। तो ब्रेक में मैं लेकर आई थी आलू चाट। अब मैम ने बोला क्लास में खा लो या बाहर जाके खाया हो। तो मैं गई कॉरिडोर के अंदर खाना खाने के लिए। अब उधर बैठ के मैं खाना खा रही हूँ एंड इतने में 2 बच्चे खेलते खेलते आए और मेरा खाना गिरा गए। तो मैं और रोने लग गई कि मेरा खाना गिरा गए, खाना गिरा गए। अब उसके बाद एक टीचर उधर से जा रही थी, कमेंट पास कर रही थी और उसने बोला कि डोंट ईट इट, एज इफ मैं उसको खाने वाली थी। उसके बाद हम दोबारा से अपनी क्लास में आकर बैठते हैं एंड अब होता है हमारा क्राफ्ट का पीरियड। अब जो क्राफ्ट की टीचर थी वो थोड़ी बदतमीज़ थी, उनको बोलना नहीं आता था बच्चों से, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा भौंबो करती थी। तो अब भौंबो मेरी क्लास में आके खड़ा हुआ है और हमें क्राफ्ट का सामान लिखवा रहा है जो नेक्स्ट पीरियड में लेकर आना है। तो अपनी डायरी खोलते हैं और डायरी के पेज ऐसे टाइट खुलते नहीं थे, हम ज़बरदस्ती उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो कलेश था उसको पानी पीना था। तो कलेश ने पानी पिया तो नहीं और पानी गिरा ज़रूर दिया। अब ना टीचर आई पीछे और कहती कि किसने पानी गिराया। तो फिर ना कलेश ने रोते रोते मेरे ऊपर नाम लगा दिया कि मैम इसने गिराया। एंड अब कलेश भी रो रहा है और मैं भी रो रही हूँ कि मैंने नहीं गिरा पाया यार, मैं टीचर को प्रूव नहीं कर पाया कि मैंने नहीं गिराया। तो टीचर ने बोला जाके आंटी को बुला के लाओ। एंड मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता कि आंटी कहाँ पर होती है। तो उसके बाद पूरी क्लास आगे बैठ गई है और मैं और कलेश पीछे बैठ के कलेश को सामान लिखवा रहे हैं। भाई वो इतना डम बच्ची थी, वो कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। ठीक है, अब उसके बाद अब वो हमारा लॉन्ग ब्रेक, और लॉन्ग ब्रेक के अंदर मेरी साइड वाले रूम में 2 बच्चे बैठे हुए थे। एक का नाम है डंगर, एक का नाम है डी। तो अब डंगर और डी बैठे हुए हैं। अब देखो हम नई नई ब्रांच में आए हैं, किसी को पता नहीं कि वॉशरूम कहाँ पे है। तो डंगर ने वहीं पे करना शुरू कर दिया अपनी बेंच के ऊपर। अब डंगर तो उधर कुछ कर रहा है और डी को पता भी नहीं कि उसकी साइड में हो क्या रहा है। अब भाई हम देख के घबरा कर कि ओ शिट भाई इतना ईयू है इतने। तो अब उसके बाद भी डंगर तो चलो ख़त्म हुआ एंड उसके बाद अब हम ना बैठे हुए थे क्लास के अंदर अपना ब्रेक के बाद। अब ना मैं हेड डाउन करके फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ अपने रोने के साथ। और मैं जब हेड अप करती हूँ अपना, तो मैं देखती हूँ कि मेरे साथ नर्सरी केजी में पढ़ने वाली एक बच्ची, इसका नाम है रुताली, मुझसे 3 रो दूर बैठी हुई है। वो रो रही है, मतलब खुद की बजी पड़ी है बच्चे की, पर दूसरों की बजाने में मज़ा आता है। तो मैं देखती हूँ ओ शिट भाई ये कैसे रो रही है। तो मैं उसके पास गई और मैंने बोला कि रुताली आप रो क्यों रहे हो। तो रुताली बोलती है आगे से कि ई सेक्शन वाले बच्चे तो फेल होते हैं, तू भी उधर बैठ के रो रही थी ना, मैंने तेरे को भी देखा था। तो अब उधर रुताली और मेरी डिस्कशन में मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई। एंड भाई मैं कलेश को देख के इतनी वो थी कि कलेश जो था ना उसका मुंह था जूती जैसा। तो मैं थी कि भाई मैंने लोगों को जूती के साथ बिठा दिया। उसके फेस देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, और उसकी फेस की शेप ऐसी ही थी। तो मैं इसको ऐसे बोल रही थी कि शिट भाई मैं तो जूती ऐसे बच्चे के साथ बैठी हूँ। मेरे को मतलब कलेश बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। अब हमारे सेकेंड क्लास के अंदर, ठीक है, ये तो फर्स्ट क्लास ही बहुत गंदी गई, बहुत बेकार गई। फर्स्ट डे के पूरी क्लास ही ऐसी गई। सेकेंड क्लास के अंदर हमारी मैम थी रत्ना मैम। अब हम ना फर्स्ट बी से सेकंड बी में है, एकदम साइड वाली, फर्स्ट ई से सेकंड ई में एकदम साइड वाली क्लास थी। तो मैं और कलेश बेस्ट फ्रेंड बन गए, एकदम साथ साथ बैठे हुए हैं। अब टीचर चेक कर रही है कि बच्चे एकदम रोल नंबर वाइज बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। तो अब ना मैं अपनी लोहे की बेंच को पीछे कर रही होती हूँ और टीचर क्लास से निकलती उसके पैर पे बेंच लग जाता है, एकदम से मैं पीछे कर देती हूँ। तो तुम मानोगी नहीं, मैम की उंगली एकदम कट गई थी, मतलब खून आ रहा था। कट के अलग तो नहीं, बट भाई लोहे की बेंच है, इतना भारी बच्चा बैठ के पीछे करेगा तो उंगली में से खून तो आएगा ही ना। तो मान लो अब टीचर को इतना गुस्सा आया, उससे मेरे को थप्पड़ मारा एक, अब मेरी कमर के ऊपर, ठीक है, कि डोंट हैव मैनर्स एंड कुछ बोला होगा उसने मेरे को। कहती कि गो एंड सेट ऑन द लास्ट बेंचेस। अब जो लास्ट के बेंच थे वो एकदम चिपके पड़े थे, उस रूम में कोई बैठा हुआ ही नहीं था। वो रो के बेंच बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा बेंच रखे हुए थे उधर। तो उसने को उधर बिठाया एंड मैंने जगह बनाई, एकदम पैर भिच गए मेरे। आगे एक बच्ची बैठी हुई थी पूरी रो में, वो बेंच पीछे करती अपना, तो मेरे लास्ट के बेंचेस भी पूरे हिल जाते हैं। मैं उधर बैठ के अपना रो रही हूँ, ठीक है, उधर मैं भिच रही थी भाई। एंड उसके बाद अपने टीचर ने पूरे अगले 1 हफ्ते तक अपने पैर पे बैंडेड लगा के आती थी वो टीचर। एंड आई वाज लाइक भाई मैंने क्या कर दिया। फिर उसने मेरे को पूरी सेकंड क्लास में टारगेट रखा, पूरी क्लास, मतलब पूरा सेक्शन, पूरा सेमेस्टर सब निकल गया, उसने मेरे को हमेशा टारगेट रखा कि भाई एक बार मैंने उसका पैर काट दिया ऐसे करके। तो भाई ये थे मेरे कुछ इंसिडेंट, और भी इंसिडेंट है मैं सुना सकती हूँ। एंड आज बारिश है तो काफ़ी ऑडियो डिस्टर्ब भी हो रहा है। बाकी तो भाई तुमने देखा ही हुआ।